बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त। मौजूद वीवर्स, आपके साथ देसी मुर्गियों के हवाले से नहायत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक वीडियो शेयर करूंगा। इसी सिलसिले से हरूनाबाद में इमरान साहब के ओपन रेंज हैंड फार्म पर मौजूद हूं, जो देसी मुर्गियां देसी तरीके से पाल रहे हैं। इन्होंने 12 एकड़ ज़मीन 20,000 मुर्गियों के लिए मुख्तस की है। आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और मज़ा भी आएगा। तो चलें इमरान साहब से करते हैं गुफ्तगू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र जी, हर तरह क्या करिए। सर अपना नाम बता दीजिएगा। इमरान हैदर। इमरान भाई कहाँ से हैं आप? हरूनाबाद कनवाई गांव है, 19 3 5 किलोमीटर दूर है वहाँ से। फ्री रेंज चिकन फार्मिंग का ख्याल कहाँ से आया? वैसे ये बाहर ही देखा है तो लोग वहाँ पे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे भी ख्याल आ गया कि हमें भी पाकिस्तान में करना चाहिए। कितनी देर पहले आगाज़ किया? 3-4 साल हो गए, कोई एग्जैक्ट फिगर तो मुझे ऐसे याद नहीं, काफ़ी देर से कर रहे हैं। 3-4 साल में क्या खोया क्या पाया? बाजी पाया ही पाया है, खोया तो कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। खोता बंदा उस सूरत में जब बंदा सो जाए, इसमें आप एक्टिव रहें तो आप नहीं खोते। मतलब ये कह लें कि ये कोई बहुत हार्ड वर्क नहीं है, ये कोई साइकोलॉजिकल हार्ड वर्क है रेदर दैन फिज़िकल हार्ड वर्क के। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है। कितने चिक्स के साथ आगाज़ किया? मैंने जी 20,000 के साथ स्टार्ट किया था इधर। जो अभी पहले मैंने थोड़ा सा ऐसे करके तो देखा हुआ था, नॉलेज इकट्ठा किया, फिर मैंने 20,000 से स्टार्ट किया था। कितनी उम्र के चिक्स डाले थे? डे ओल्ड जी। कितने में मिल गए थे उस वक्त? 12 रुपये का उस वक्त मिल गया। कितनी देर में ये मुर्गी बन जाती है? जी ये अंडा देने तक जो है 28 वीक्स ले जाती है। अगर पूछूं इस दौरान एक मुर्गी पे कितना खर्चा आ जाता है तो क्या कहेंगे? मेरी तो मुर्गी जी फ्री तैयार हुई है। अब बड़ा लोगों को जोक लगेगा, उसकी वजह ये है कि जो मेरी टोटल कॉस्ट आई थी एक बर्ड पे, वो 233 रुपीज़ आई थी उस वक़्त, क्योंकि मेरी काफ़ी वो इसकी कॉस्ट जो है फीड की कम हो गई थी। तो जब मैंने मेल सारा सेल किया तो मुझे तो सारी मुर्गी फ्री बच गई थी, इसलिए मेरी तो फ्री तैयार हुई, मैं तो यही कहूँगा। अभी तक आपका ये कितने नंबर का फ्लॉक है? ये मेरा कह लें कि दूसरा फ्लॉक है, जो कि अभी इस साल के एंड पे रिटायर हो रहा है। अच्छा, इस कारोबार को बड़ा रिस्की समझा जाता है। कहते हैं कि जब कोई वायरल डिजीज़ आए तो मुर्गियां एक ही रात में सारी की सारी सो जाती हैं। फ्री रेंज में कम होता है क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें बहुत चांसेस कम होते हैं बीमारी के। अगर आ भी जाए तो जल्द कंट्रोल हो जाती है। जो रवायती फार्मर है रोज़ाना की बेस पर इनकी खुराक का शेड्यूल फॉलो करते हैं, इतने ग्राम इतने ग्राम इतने ग्राम। आपने कितने कितने ग्राम खिला दिए? मैं जी उसका वो जो शेड्यूल एक इंटरनेशनल बना हुआ है, उसको मैं हाफ़ कर देता हूँ, हाफ़ फीड दे देता हूँ, बकाया ये खुद खा लेती है। फीड में क्या क्या देते हैं? फीड में एक तो हम ये सब्ज़ चारा देते हैं ज़्यादा, और फिर उसके बाद मकई है, बाजरा है, गंदम है, ये चीज़ें देते हैं। रवायती फार्मर कहते हैं कि एक अंडा देने वाली मुर्गी तकरीबन 550 या 600 में भी तैयार होती है। आपकी मुर्गी कितने में तैयार हो गई? बता तो रहा हूँ कि फ्री तैयार हुई है। 233 तो टोटल ये मेल और फीमेल हाफ था मेरा, तो मैं तो हाफ ही डालता हूँ, मैं सिर्फ मुर्गी पे फोकस नहीं करता। और जब मैं मेल सेल करता हूँ तो मेरी सारी मुर्गी जो है फ्री बच जाती है, बल्कि कुछ ना कुछ बच भी जाते हैं पैसे। रवायती फार्मर ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं कि पोल्ट्री फार्म बर्बाद कर बैठते हैं? सबसे तो बड़ी गलती जो मैं समझता हूँ कि एक जो ये नीचे पता नहीं, अब उसको कुछ लोग तो बोलते हैं, कुछ लोग वो चावल का छिलका बोलते हैं, कुछ लोग वो लकड़ी का बुरादा डालते हैं। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जो कि एक बस लोगों को देखते हुए जो कि की गई हैं ना, वो नहीं करनी चाहिए। बस ये फार्म बनाते हैं, लोगों को देखा और बना लेते हैं, उसमें ये होता है कि आईबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिस वजह से ये जो बीमारी आईबी अटैक करती है। बहुत सारी गलतियाँ ऐसी करती हैं जो कि अपने तरीके से हटते ही नहीं है, ऐसी सिस्टम है। नेचुरल माहौल में नेचुरल ग़िज़ा खाने से इन मुर्गियों की कुव्वत मुदाफ़अत बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। जी बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी कोई वैक्सीनेशन तो करना पड़ती होगी? बिल्कुल, वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है, और वो आप एहतियातन, क्योंकि पोल्ट्री का जो सारा प्लान है वो आप प्रिवेंटली ही दवाइयाँ चलाते हैं। जब कोई बीमारी आउटब्रेक हो जाए तो कंट्रोल करना फिर तो गोरे भी कहते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले आप प्रिवेंटली दवाइयाँ चलाते रहें तो बीमारी आने ही ना दें, ये वाला तरीक़ाकार है। आपके जो मखसूस शेड डिज़ाइन है बड़े ही इनोवेटिव किस्म के, इनका साइज़, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बता सकते हैं? ये 30x12 के हैं। अच्छा। और इनका जो हाइट है वो तकरीबन 10 फुट है। अच्छा, और एक इस शेल्टर में कितने कितने बर्तन पानी पीने के या खुराकें रखे हैं आपने? ये तो 1000 बर्ड के लिए ईच है। मेरा तो थोड़ा सा बड़ा है और आगे प्लान भी मेरा ज़्यादा करने का है, तो मैं तो
वो 1000 के हिसाब से बना। आपके पास मूवेबल भी हैं, नॉन मूवेबल भी हैं? जी जी बिल्कुल। अगर नॉन मूवेबल जो हमें नज़र आ रहा है, इस पे खर्चा तकरीबन कितना आ गया? ये उस वक्त अब मुझे कुछ एज इट याद नहीं, शायद 270 के करीब या इस तरह कुछ आया था। कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये तो चंद सालों में ख़राब हो जाता होगा। नहीं जी नहीं, इसमें बहुत ही हार्ड किस्म का इम्पोर्टेड पाइप जो कि UPVC है, पाकिस्तान में बहुत कम यूज़ होता है। यहाँ PPR और PVC यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ हुआ है जिसकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा है। बाहर ये ग्रीन शेड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और पोल्ट्री के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। खुले खेतों में इस तरह का शेड और आंधी का अटैक हो गया तो ये तो उड़ जाएगा? नहीं जी नहीं, इतना ये बिल्कुल भी आंधी आई थी, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, शायद ये दरख्त कुछ ऊपर से टूटे हुए हैं, तो ये दरख्त टूट गए थे लेकिन शेड नहीं टूटे। यानी कि आप इस पे मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार करते हैं कि ये मजबूत सॉलिड किस्म जी है? जी बिल्कुल, मैं मुकम्मल, अब तो जो मैं बना रहा हूँ अब तो वो बहुत ही मजबूत है। तो क्या इस शेड को हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के अन मुताबिक पाते हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो यहाँ एक वो जैसे पहले आपने भी एक क्वेश्चन किया था कि यहाँ गलती क्या करते हैं कि लोग यहाँ ब्रिक बेस जो शेड बनाते हैं, ईंटों वाले शेड, और उसके बाद ये जो कंक्रीट वाले शेड होते हैं और वो नीचे भी जगह उसकी वो ऐसे फर्श सा लगा देते हैं, तो ये पोल्ट्री में रिकमेंडेड नहीं करते जो एक्सपर्ट होते हैं बाहर के। इसमें जो इसकी ये रानी खेत जिसे एंडी बोला जाता है या IB है, इसके वायरस बहुत ज़्यादा जो है वो चलता है, कह लें कि उसकी लाइफ जो है 3-3 साल तक तो वो उसमें वो ग्रो करता रहता है। तो इस वजह से फिर दोबारा अगर छोटा आप दोबारा चिक लेके आएंगे तो वो उस पर फौरी अटैक करता है। एक बर्ड के लिए मखसूस जगह का साइज़ बताया जाता है, लेकिन आपने 12 एकड़ मखसूस कर दिए, क्या कहेंगे? जितनी जगह आप ज़्यादा देंगे उतनी आपकी फीड की कॉस्ट कम हो जाएगी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, इनको शेड के अंदर कितनी देर रखते हैं और बाहर इनका जो खुले खेतों में इनकी चराई का कह लें ग्रेजिंग, वो कितनी देर होती है? ये जब छोटा चूज़ा होता है 45 दिन तो इसे पक्का शेड में ही रखा जाता है, जिसे ब्रूडिंग टाइम कहा जाता है। उसके बाद ये सुबह खोल दिए जाते हैं और शाम को खुद ही ये शेडों में चले जाते हैं। सर, मीट के पर्पस से कर रहे हैं या एग के पर्पस से? दोनों पर्पस से। प्रॉफिटेबल किसे कहेंगे? एग। हाँ जी। अच्छा, एग की डिमांड के बारे में बाद लोग उंगलियां उठाते हैं कि बाज़ ये ट्रेंड नहीं इलाकों में, आप क्या कहेंगे? नहीं जी नहीं, मेरा तो इधर पूरा ही नहीं हो रहा, लोग जो है बल्कि नाराज़ ही होके जाते हैं कि आप हमें दे नहीं रहे, क्योंकि उसके सामने एक प्योर है और एक जो था कि देसी एग जो है लोगों को मिल ही नहीं रहा था, और अगर कोई कार्डन करके देते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा गलत था कि वो उसकी वो यॉक जो लोगों ने एक वो कंसेप्ट बनाया हुआ कि इसकी यॉक जो है वो ऑरेंज होनी चाहिए, येलोइश होनी चाहिए, तो वो उस सूरत में ही हो सकती है कि जब आपका बर्ड बाहर खुला फिरेगा तो। अच्छा, अंडों की कीमतें और सेल करने का लाहेअमल आपने क्या अख्तियार किया हुआ है? मैं मार्केट से ज़रा कम ही सेल करता हूँ और ₹2 मैं मार्केट से कम ही रखता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे लोगों का भी रोज़गार चल जाता है, वो आगे ₹2 का प्रॉफिट रख के आगे भी सेल कर देते हैं। फेरी वाले को देते हैं या लोग खुद आ जाते हैं? नहीं जी नहीं, मैं फेरी वालों को तो नहीं रिकमेंड करता, मैं तो यहाँ अपने गांव के लोगों को ज़्यादा उनको ज़्यादा प्रेफर करता। अच्छा, मुर्गियाँ और मुर्गे किस तनासब से रखे हैं आपने? ये अगर आप फर्टाइल एग लेना चाहें तो उसका तो फिर एक तनासब होता है कि 5 मुर्गियों के लिए 1 मुर्गा लोग रखते हैं, लेकिन जब आप अंडा लेना चाह रहे हो तो फिर आपको मुर्गों की ज़रूरत नहीं होती। मुर्गी जो है जब वो अडल्ट हो जाती है तो उसके बाद वो खुद ही वो अंडे तो वो ज़रूरी ले करती है। खुराक की थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा, खुराक में क्या क्या देते हैं और कब कब देते हैं? 2 टाइम हम इन्हें फीड करते हैं जी, जो कि मोस्टली हम सुबह अपनी एक फीड बनाई होती है जिसमें ये मेरा इधर छोटा सा एक क्रशर भी लगा हुआ है, उसमें हम क्रश करके रख लेते हैं। मकई होती है, गंदम होती है, बाजरा और ऐसी चीज़ें जो मिक्स करके, और वो सुबह टाइम दे देते हैं। फिर दोपहर टाइम हम इन्हें ज़्यादातर चारा ही देते हैं सब्ज़, और फिर शाम को हम थोड़ा सा इन्हें फीड करवा देते हैं। चले, फिर भी अगर पैसों में, अगर रुपए की मुखालफत करें, पैसों में तो खर्चा आता होगा ना एक मुर्गी पे? जो वो मैंने एक ही लाहेअमल बनाया हुआ कि मैं ₹1 डे का जो एक मुर्गी पे खर्च करता हूँ। रोज़ाना का एक मुर्गी पे ₹1? ₹1 जी, मैंने ये वाली। ज़बरदस्त। सर, चाहे बहुत वसी है आपका माशाल्लाह शेड, लेकिन सफाई सुथराई का इंतज़ाम तो करती होंगे? जी, कोई कह लें कि इतनी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, कोई 1-2 माह बाद कोई डेली वेजेस वाले बंदे ला के तो साफ़ कर दिए जाते हैं शेड। और दूसरे जो मूवेबल है वो तो साफ़ करने ही नहीं पड़ते, उनका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि उनकी सारी शीट वगैरह नीचे गिर जाती है। आपने खुद कामयाबी हासिल कर ली, क्या लोगों कोई भी मुआवनत करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे? जी बिल्कुल, मैं अब जो मेरे आगे बन रहे हैं फ्रेंचाइजेस जो आगे मैं बना रहा हूँ, लोग बड़े उसमें इंटरेस्टेड हैं और बड़े शौक़ से बना रहे हैं और बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे मैं बना भी रहा हूँ। कुछ 10-15 के करीब मैंने शायद बना भी ली हुई है। दुनिया भर से आपके भाई दोस्त लोग आपको देख रहे हैं। पोल्ट्री जो रेंज फ्री आपने कहा, आपने बिल्कुल एक जेन्युइन तरीके से नेचुरल माहौल में इनकी परवरिश की, इनको पाला, क्या मैसेज देना पसंद करेंगे?
मैसेज तो यही कह सकते हैं कि वो करें, फ्री रेंज की तरफ आएँ, रवायती तरीक़ों को छोड़ें, सारे पुराने तरीके मॉडर्न फार्मिंग की तरफ आएँ, जो कि हम नहीं कर रहे। आपने बताया कि ये आपको प्रॉफिट में ही अब ये मुर्गियां बची हुई हैं। अब तक टोटल कितनी मुर्गियां आप सेल कर चुके हैं और कितने में? ये मेरे पास कोई जैसे मैंने बताया कि ये 50% होता है मेल। पहले मेरे पास कुछ 9,500 या 10,000 के करीब मुर्गियां थी, तो मैंने बीच में से अभी कुछ सेल भी की हैं, और जो मेल था वो मैंने 6 माह बाद ही सेल कर दिया था। सर अभी हमारी तशफ़ी और तसल्ली नहीं हुई, आपसे मज़ीद इंटरव्यू करना चाहेंगे खुराक के हवाले से, शेड डिज़ाइन के हवाले से, इनकी बीमारियों के हवाले से, तो एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर करना नामुमकिन है, तो इसके बाद आपको मज़ीद ज़हमत देते हैं। तो जो व्यूवर्स दुनिया भर से हमें देख रहे हैं, यकीन माने इनके 3-4 इंटरव्यू सुने, इसके बाद देसी मुर्गियों के हवाले से मज़ीद वीडियोज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर आपने इंतहाई कम वक्त में इंतहाई ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।